नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुप्रम नेट से आरफ हिंदी चैनल में। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे सिलेबस में क्या क्या लगा है। जो 10 की 10 यूनिट है उसमें क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनिट 1 लगी हुई है हिंदी भाषा और उसका विकास। तो बस मैं मेन पॉइंट पढ़ूंगी क्योंकि ये दृष्टि की बुक से है। तो मेन टॉपिक में बता देते हैं। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिंदी का भौगोलिक विस्तार और विविध रूप, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, देवनागरी लिपि, ठीक है, इतने ही इसमें पढ़ते हैं। देवनागरी लिपि में क्या क्या पढ़ना है? लिपि, और ख़ास करके आप लोगों को क्या पढ़ना है? देवनागरी लिपि। अब यूनिट 2 में क्या क्या लगा हुआ है? यूनिट 2 में देखिए हिंदी साहित्य का विकास और अन्य विधाएं लगी हुई हैं। यूनिट 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास और अन्य गद्य विधाएं लगी हुई हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य लेखन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रमुख तथ्य, फिर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, फिर आधुनिक काल गद्य खंड, हिंदी गद्य का विकास, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, हिंदी की अन्य गतिविधियाँ। अन्य गतिविधियों में क्या क्या है आपका? जैसे कि ये छोटे छोटे होते हैं, 1-2 पेजेस के बस होते हैं। आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, दैनंदिनी, गद्य काव्य, गद्य गीत, इंटरव्यू, साक्षात्कार, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, लघु कथा। ठीक है, एक प्रवासी साहित्य आता है। प्रवासी साहित्य भी बहुत छोटा सा है टॉपिक। हिंदी पत्रकारिता, देखिए पत्रकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। पत्रकारिता से आपके एक क्वेश्चन तो 100% बनते ही बनते हैं। तो पत्रकारिता में देखिए भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रिका, भारतेंद्र युगीन पत्रिका, द्विवेदी युगीन पत्रिका, छायावाद युगीन पत्रिका, छायावादोत्तर पत्रिका, समकालीन पत्रिका, दलित विमर्श, केंद्रीय पत्रकारिता, नवीनतम प्रारूप की पत्रकार पर आधारित प्रश्न और अभ्यास प्रश्न। ये तो दिया हुआ है, मतलब ये दृष्टि की बुक में थोड़े ये सब टॉपिक देके फिर ये प्रश्न दे दिया रहता है कि आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहती है। विविध में हिंदी में सर्वप्रथम, ये सब दिया हुआ है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि आपका हिंदी साहित्य के इतिहास में ही कवर हो जाता है। ये विविध थोड़ा दे दिया उसमें। देखिए यूनिट 3 बहुत महत्वपूर्ण है। यूनिट 3 से भी आपके 4 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो यूनिट 3 में भारतीय काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो भारतीय काव्य शास्त्र में क्या क्या पढ़ना है? सामान्य परिचय, काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस संप्रदाय, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, रस लक्षण एवं उदाहरण, अलंकार संप्रदाय, अलंकार लक्षण एवं उदाहरण, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, काव्य दोष, शब्द शक्ति। ठीक है, और पाश्चात्य में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र के चिंतक और उनकी रचनाएं, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु के सिद्धांत, लोंजाइनस के उदात्त सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, स्वच्छंदतावाद, मैथ्यू आर्नल्ड, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, क्रोंचे का अभिव्यंजनावाद, टी.एस. इलियट के सिद्धांत, आइए रिचर्ड्स के सिद्धांत, नई समीक्षा, रूपवाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, मिथक, प्रतीक, बिंब, फैंटेसी, यथार्थवाद। ठीक है, अब यूनिट 4 देखिए। यूनिट 4 भी बहुत छोटी सी टॉपिक है, लेकिन इसमें ध्यान देने की बातें हैं कि वैचारिक पृष्ठभूमि में
तो वैचारिक पृष्ठभूमि हम लोगों को पढ़ना है। वैचारिक पृष्ठभूमि के में क्या क्या पढ़ना है? भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली का आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु व हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवाद दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श और अल्पसंख्यक विमर्श। ठीक है, इतना आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए, अब यूनिट 5 में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 5 से यूनिट 10 तक हमारे टेक्स्ट रचनाएं लगी हुई हैं, जो कि मूल किताब से पढ़नी होती है। तो इतनी ज़्यादा किताबें हैं कि मूल पुस्तक से तो कोई पढ़े तो बहुत अच्छी बात है। अगर मूल पुस्तक से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो दृष्टि की बुक सबसे बेस्ट है। दृष्टि की बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बार मोटा मोटी आपका सिलेबस कवर हो जाता है और रिवीजन के लिए तो बहुत ही अच्छी है दृष्टि की बुक। तो देखिए, हिंदी कविता में क्या क्या लगा हुआ है। पृथ्वीराज रासो रेवा तट चंद बरदाई का लगा हुआ है। खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ विद्यापति की पदावली का लगा हुआ है। कबीर के दोहे, जायसी ग्रंथावली भ्रमर गीत सार सूरदास का है। रामचरितमानस उत्तरकांड तुलसी का लगा हुआ है। बिहारी सत्सई घनानंद कवित्त है। मीरा प्रिय प्रवास हरिऔध का। भारत भारती साकेत मैथिली शरण गुप्त का लगा हुआ है। आंसू कामायनी जयशंकर प्रसाद का। जूही की कली जागो फिर एक बार सरोज स्मृति। राम की शक्ति पूजा कुकुरमुत्ता बाधो ननाविस ठाव बंधु निराला। परिवर्तन प्रथम रश्मि दुच्छरो जगत के जीर्ण पत्र, ये सुमित्रानंद पंत का है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे निरो जलने दो, ये किसका है? महादेवी वर्मा का है। उर्वशी तृतीय अंक लगा हुआ है। उर्वशी का हम लोगों को तृतीय अंक पढ़ना है। उर्वशी और रश्मिरथी दिनकर का है। रश्मिरथी पता है ना, का उसमें है चित्रण, कर्ण से जुड़ी हुई रश्मिरथी है। कालिदास बादल को घिरते देखा है। मनुष्य हूँ, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, नागार्जुन का है। नागार्जुन कैसे? एकदम नागार्जुन जो चीज़ें सत्य हैं वो सत्य हैं। नागार्जुन ने कविता में हर मतलब शोषणवादी सत्ता का विरोध किया है और उनके खिलाफ व्यंग भी कसा हुआ है। तो ये नागार्जुन की सारी कविताएं हैं। कलगी बाजरी, हरी घास पर छड़ भर, यह दीप अकेला, असाध्य वीणा, कितनी नाव में कितनी बार, ये सब किसका है? अज्ञे का है। अज्ञे को का पता है आप लोगों को कि अज्ञे ने तार सप्तक की बनाया था। तार सप्तक में 4 तार सप्तक किए थे और चारों तार सप्तक में 7-7 कवियों को रखा था। ठीक है। गीत फरोज सतपुड़ा के जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र का है। भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, मुक्तिबोध का है। मुक्तिबोध फैंटेसी कवि माने जाते हैं। धूमिल, ये भी व्यंग कसते हैं शोषणवादी के प्रति। नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद धूमिल का है। ठीक है। अब देखिए इकाई 6 यानी यूनिट 6 में हिंदी उपन्यास में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरी दत्त, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, गोदान प्रेमचंद, शेखर एक जीवनी भाग 1 अज्ञे का है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ना है। मैला आंचल फंशनाथ रेणु, छोटा सा सरदू, देश का भविष्य यशपाल, मानस का हंस अमृतलाल नागर, तमस भीष्म साहनी, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती, आपका बंटी मनु भंडारी, धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र। ठीक है। और कहानी में देखिए, कहानी में आप लोगों को पढ़ा भी रही हूँ, तो कहानी में देखिए क्या क्या पढ़ना है। चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, ये किसका है? पंग महिला राजेंद्र बाला घोष को है। और इन्हीं को प्रवासिनी के नाम, प्रवासी साहित्य या फिर प्रवासिनी के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव शप्रे, राही, सुभद्रा कुमारी चौहान, ईदगाह, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, प्रेमचंद्र का है। कानों में कंगना, राधिका रमण प्रसाद सिंह, उसने कहा था, चंद्र शर्मा गुलेरी, आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद, अपना अपना भाग्य, जैनेन्द्र, मारे गए गुलफाम उस तीसरी कसम, लालपान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु, गैगरीन रोज अज्ञे की है। कोसी का घटवार शेखर जोशी का है। अमृतसर आ गया चीफ का दावत भीष्म साहनी का है।
सिक्का बदल गया कृष्णा सोपति का है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर हरिशंकर प्रसाई का है। ये व्यंग है, हरिशंकर प्रसाई व्यंगकार कवि माने गए हैं, तो ये माने नहीं गए हैं। पिता ज्ञानरंजन का, राजा निर्बंसिया कमलेश्वर, परिंदे निर्मल वर्मा का। देखिए सिलेबस हमें इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीधे सीधे इसमें से क्वेश्चन पूछ देते हैं। जैसे अभी तो हम लोग सिलेबस देख रहे हैं तो याद आ रहा है कि हाँ ठीक है कोई नहीं, सब कुछ याद है कि कौन किसका है, बट जो शुरू में तैयारी करना शुरू करते हैं वो सिलेबस को उतना ध्यान नहीं देते कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। बस कोई कोर्स ज्वाइन कर लिए या फिर कोई यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखें तो बस देखते चले गए। तो देखिए कभी कभी ये कहानी से भी उठा के दे देता है कि सिक्का बदल गया किसका है, तो ऑप्शन देगा कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा या फिर निर्मल वर्मा। तो कभी कभी दिमाग से चीज़ें हट जाती हैं कि किसका है, तो इसीलिए सिलेबस को एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी नाटक में देखिए क्या क्या लगा हुआ है। अंधेर नगरी भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामी ये सब जयशंकर प्रसाद का है। अंधा युग धर्मवीर भारती। सिंदूर की होली लक्ष्मीनारायण मिश्र। आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन। मोहन राकेश आगरा बाजार हबीब तनवीर का है। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का है। अंजू दीदी उपेंद्र नाथ रस्क का है। महाभोज मन्नू भंडारी का है। देखिए महाभोज ये पहले उपन्यास था 1979 में, और 1982 में इसी को महाभोज को नाटक में रूपांतरण कर दिया गया। ठीक है, अब यूनिट 9 में देखिए क्या क्या लगा हुआ है। यूनिट 9 में हमारा लगा हुआ है दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है ये दोनों। शिवमूर्ति प्रताप नारायण मिश्र का है। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त का है। कविता क्या है रामचंद्र शुक्ल का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी में नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक माना गया है और नाखून का काटना मनुष्यता का प्रतीक माना गया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र का है। मजदूरी और प्रेम अध्यापक पूर्ण सिंह का है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय का है। उज्जाग मुसाफिर विवेकी राय का है। संस्कृति और सौंदर्य नामवर सिंह का है। अब यूनिट 10 देखिए। यूनिट 10 में क्या क्या लगा हुआ है। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी, ठकुरी बाबा, महादेवी वर्मा, मुर्दहिया, तुलसीराम, प्रेमचंद्र खरमे, शिवरानी देवी, एक कहानी अभी, मन्नू भंडारी, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, आप हुदरी, रमनिका गुप्ता, भोलाराम का जीव, हरिशंकर परसाई। भोलाराम का जीव भी एक व्यंग्यात्मक कहानी है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र ये भी व्यंग्यात्मक ही है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर का है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध का है। एक साहित्यिक की डायरी, इसको कुछ लोग निबंध की विधा मानते हैं, कुछ लोग इसे डायरी विधा मानते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा साहित्य है राहुल सांस्कृत्यायन का। अरे या यावर रहेगा याद यह उपन्यास है अज्ञेय का है। ठीक है, तो चलिए, नहीं अरे ये यावर रहेगा याद नहीं है, ये भी यात्रा साहित्य में ही है क्योंकि इसको भी कई भागों में बांट करके ही लिखा गया है। अरे ये यावर रहेगा याद। चलिए, तो धन्यवाद। आप लोगों को कैसी क्लास लगी ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।